तो आज के वीडियो में हम समझेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम जब बोलते हैं तो हमारे बोलने में हम 7 तरीके से खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद को बेटर बना सकते हैं, जिससे हमारा मैसेज अच्छे से डिलीवर होगा। दैट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है बीइंग सिंपल। हमारा जो मैसेज है वो एकदम सिंपल होना चाहिए। हमारे जो वर्ड्स है वो ऑडियंस के हिसाब से होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्ले ग्रुप के बच्चों से बात कर रहे हो और आपके शब्द जो है वो एकदम बिजनेस वाले शब्द है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको क्लैरिटी का जो एरिया है उसमें आई थिंक आपको लॉजिकली समझाना है अपने बात को। जैसे कम्युनिकेशन करते वक्त हम 2 पाथ पे जाते हैं, एक होता है फिलोसॉफिकल, एक होता है लॉजिकल। हमको लॉजिकल साइड पे जाना है जिससे क्लैरिटी रहेगी। फिलोसॉफिकल पाथ पे अगर आप कम्युनिकेशन के टाइम जाओगे तो फिर कंफ्यूजन जैसा कुछ आ सकता है और हो सकता है सामने वाले को समझना है, ऑडियंस देखनी है और हो सके उतना लॉजिकल की साइड जाना है। अगला पॉइंट है कंसाइसनेस। हमारा मैसेज ब्रीफ होना चाहिए और अप टू द पॉइंट होना चाहिए। जब हम अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं हमको आसपास घूमना नहीं है। अगर हमको ये बोलना है कि हम यहाँ से यहाँ गए तो हमको खाली वो रास्ता बताना है। तुमने रास्ते में कितनी दुकानें देखी, तुमने कितनी पानी पूरी खाई, तुमको ये सब नहीं बोलना है। तुमको स्ट्रेट टू द पॉइंट रहना है, तो सामने जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड रहेगी तुम्हारी बात में। अगला पॉइंट आता है कॉन्क्रीट। हमारा मैसेज कॉन्क्रीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो मैसेज है उसमें ये सब नहीं होना चाहिए कि इतने लोगों ने ये रिएक्ट किया था, इतने लोग ये नहीं। अगर तुम कोई केस स्टडी बता रहे हो तो केस स्टडी का नाम बताओ, उसका किस कॉलेज ने केस स्टडी किया था, कितने लोगों पे किया था और कितने परसेंटेज में क्या रिजल्ट था। इससे तुम्हारा जो मैसेज होगा वो कॉन्क्रीट बनेगा और सामने वाला जो सुन रहा है उसको भी लगेगा कि हाँ इसने रिसर्च करी है, इसकी बात पे भरोसा हम कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है करेक्टनेस। हमारा जो मैसेज है वो फ्री फ्रॉम एरर्स होना चाहिए। हमारे मैसेज में जितनी मिस्टेक्स होगी उतना सामने वाले को हम पे ट्रस्ट आने में प्रॉब्लम होगा। एंड हो सकता है जब तुम बात कर रहे हो तब सामने वाला हेड नॉड करके हाँ में हाँ मिला दे, लेकिन अगर तुम्हारी बोली हुई बातों पे उसने घर जाके चेक करा जो तुम्हारे फैक्ट्स थे, एंड अगर वो फैक्ट्स ने एकदम ओवरलैप नहीं करा और अगर वो सही नहीं थे, तो वो अगली बार तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा तुम्हारे बिजनेस में या तुम्हारी बातों में। और वो जो बाकियों को जाके बोलेगा कि इसकी बात मत सुनना, ये तो सब झूठ बोलता है, इससे तुम्हारी पब्लिसिटी नेगेटिव में चली जाएगी और इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा लॉस होगा। उसके बाद आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये अगर तुमने नहीं रखा तो हो सकता है कि कोई तुम्हें मैनिपुलेटर की तरह भी देखे, क्योंकि तुम्हारा जो मैसेज हो ना वो ऑल राउंडेड होना चाहिए, वो हर तरीके से होना चाहिए। हो सकता है तुम्हें कभी ये भी बोलना पड़े कि हमारे बिजनेस में ये चीज़ नहीं है अभी, लेकिन ये जल्द आ जाएगा। हमारे पास अभी ये चीज़ नहीं है लेकिन ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद शायद तुम बताओ कि हमारे पास ये है, वी ऑफर दिस 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 एंड वी वांट टू वर्क ऑन दिस। तो इससे सबसे पहले सामने वाले को ये पता चलेगा कि हाँ हम रियल है, हम फिक्शनल नहीं है और ना ही हम इनसिक्योर है कि हम अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको आगे रख रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे रख रहे हैं कि दीज आर द थिंग्स जिन पे हम काम करेंगे एंड दीज आर द थिंग्स जिनको हम कंप्लीटनेस में गिनते हैं। कंसिडरेशन। तुमको ऑडियंस को देख के बोलना है। अब अगर ऑडियंस है छोटे बच्चों की और अगर तुम्हारे शब्द एकदम टेक्निकल लेवल पे चले जाएंगे तो इट डजंट मेक सेंस। एंड अगर तुम्हारी ऑडियंस है बिजनेस वाली तो तुमको बिजनेस की टर्म्स में ही बोलना पड़ेगा, तो सामने उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा वो टेक्निकल लैंग्वेज में। दिस इज़ कंसिडरेशन। और ये सिर्फ इसमें नहीं होता है, ये कभी कभार तुम्हारे शब्दों के थ्रू भी होता है। तुमको एम्पैथी दिखानी है सामने वाले के व्यूज़ की तरफ। अगर सामने वाला कोई अपना पॉइंट रख रहा है उस टाइम पे तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं तू चुप हो जा, ये मेरी बात है, मेरे को मेरी बात रखने दे। इट डजंट मेक सेंस, लोग तुमसे दूर ही जाएंगे। तुमको उसका पॉइंट एक ओपन माइंड से सुनना है और एक्टिव लिसनिंग के साथ सुनना है और तुम्हें उसका जवाब देना है। तुमको कोई डाउट है सामने वाले के पॉइंट में या सामने वाले के व्यू में तो तुमको वो पूछना है। इट विल क्रिएट अ गुड कॉन्वर्जेशन एंड तुमको भी पता चलेगा कि तुम्हारी अपने टीममेट्स के साथ, अपने वॉट एवर फ्रेंड्स के साथ जिससे तुम बात कर रहे हो कितनी बन रही है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कर्टसी।
तुम्हें पोलाइट वे में बात करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना अलग बात है, लेकिन पोलाइट होना अलग बात है। तुमको कभी कभार पोलाइट होना पड़ेगा, और पोलाइट होने का एक्चुअली शायद कभी मतलब ये भी होता है कि तुमको चुप रहना पड़ेगा। कभी कभार तुम्हें सामने वाले को सुनना पड़ेगा। हर बार अपनी बात रखने जाओगे तो सामने वाले को क्या ही फील होगा। तुमको सामने वाले की कभी कभार पूरी बात सुननी होगी। एंड इस पे मेरा एक और व्यू पॉइंट है कि तुम्हें अपनी बात रखनी है, तुम्हें सामने वाले को समझाना है। सामने वाला लिसनर है, वो रिसीव कर रहा है, वो तुम्हारे बिजनेस का आइडिया रिसीव कर रहा है, तो उसको अगर गुस्सा आ भी जाएगा ना तो एक मोमेंट पे चलेगा, लेकिन अगर तुम्हें गुस्सा आ गया तो वो वहां से उठ के चला जाएगा। यू विल फॉर श्योर लूज अ कस्टमर। तो तुमको वहां पे थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी होगी, एंड तुमको अपनी रिस्पेक्ट को भी ध्यान में रख के, सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज़ है, लेकिन तुमको पोलाइटली ही अपनी बात रखनी है। पोलाइटली ही सारी डील्स होगी, पोलाइटली, कामली, इवन विथ योर वर्ड्स एंड इवन विथ योर बॉडी लैंग्वेज। स्टे काम, पहले सामने वाले को सुनो, फिर उसके बाद उस हिसाब से जवाब दो। इट विल हेल्प यू विथ योर बिजनेस।